Hello dear student, welcome back to my channel. I am Vivek Singh and today I am going to explain a poem that name is Song of the Open Road. ठीक है, इस कविता को लिखने वाले हैं वाल्ट विटमैन, जिनका जन्म 1819 में और उनका जो डेथ हुआ था 1892 में हुआ था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है। जो लाइंस इसमें लिखी गई हैं कवि द्वारा, बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस ढंग से हैं। ठीक है, पहले हम पोएट के बारे में बता देते हैं थोड़ा बहुत, जो इस कविता को लिखे हैं, क्यों लिखे हैं। एक्चुअल में ये कविता लिखी गई है जर्नी ऑफ लाइफ में। जर्नी ऑफ लाइफ के लिए देखो, हर किसी की एक जर्नी ऑफ लाइफ होती है। जो इस धरती पे जिंदा है वो जर्नी ऑफ लाइफ करता है। ठीक है, वो ज़िंदगी में जीता है। ठीक है, एज अ रोड। ठीक है, यहाँ पे जो सड़क दिया गया है ये वो सड़क नहीं है जिस पे आप चलते हैं, जहाँ पे आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आप खुद चलते हैं, वो ऐसी सड़क नहीं है। ये सड़क जो है एक डिसअपियर्स रोड है, मतलब वो गायब रोड है जिस पे आप चल रहे हो। ठीक है, ये आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको चलना कहाँ पे है। तो यहाँ पे पोएम की शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं पोएम में क्या लिखा गया है कवि द्वारा। बोल रहे हैं, A foot and light-hearted, I take to the open road, healthy free the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. यहाँ पे जो है कभी पैदल ही निकल दिए हैं, कभी जो है पैदल ही निकल दिए हैं। वो लाइट हार्टेड, बिना किसी बोझ के, बिना किसी दबाव के, कहने का मतलब एकदम हल्के दिल से। लाइट हार्टेड, ठीक है, उनके दिल पे कोई बोझ नहीं है, वो चल दिए हैं। आई टेक टू द ओपन रोड, वो बोल रहे हैं कि मैं जो ओपन रोड है, उनके सामने जो खुली सड़क है, ठीक है, उसी रास्ते पर चलेंगे। और वो इसके लिए, चलने के लिए हेल्दी हैं। हेल्दी का मतलब स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फ्री हैं, माइंड के तौर पे भी फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं है उन पर। द वर्ल्ड बिफोर मी, बोल रहे हैं द वर्ल्ड, उनके सामने जो दुनिया है उस पर चलने के लिए, वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से वो जो है स्वतंत्र हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। हेल्दी बॉडी के लिए, फ्री माइंड के लिए यूज़ किया गया है। और अब जो इसमें लाइन है, द लॉन्ग ब्राउन पथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़, यहाँ पे जो बताया गया है लाइन, वो बोले जो उनके सामने एक बड़ी सी सड़क गई है, पथ गया है, रास्ता गया है, उस पर चलने के लिए एक्चुअल उनको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, उनको खुद चूज़ करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे जाएं। देखो, दो रास्ते होते हैं ज़िंदगी के, एक अच्छा एक बुरा। वो आपको तय करना है कि किस रास्ते पे चलेंगे। अगर आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं, अगर आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो आपका जो है रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आप बुरे रास्ते पे चलते हैं तो उसका भी रिज़ल्ट क्या आएगा, बुरा आएगा। ठीक है, तो रास्ते तो हैं, बट वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे आपको कहाँ चलना है। वहाँ कोई बताएगा नहीं आपको आकर के। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अभी आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट लाइन है, हैंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून। ठीक है, वो बोल रहे हैं एक्चुअल में हैंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून का मतलब ये हुआ, जो है अब मैं अच्छी किस्मत को नहीं मांगूंगा, अब मैं अच्छी किस्मत को नहीं मांगूंगा, बल्कि आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून, मैं खुद ही अपनी किस्मत को बनाऊंगा। ठीक है, मैं खुद ही अच्छा हूँ। एक्चुअल में हर कोई भगवान से अपनी किस्मत को मांगता है, लेकिन वो अपनी किस्मत खुद बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीखने को मिला कि जीवन में ज़िंदगी तो कुदरत ने हमको दिया है, लेकिन यहाँ पे बार बार कुदरत से हमको मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी किस्मत नहीं मांगना चाहिए, बल्कि अपनी किस्मत को हमें खुद बनाना चाहिए। बहुत अच्छा कवि ने यहाँ पे लिखा है। अगला है, हैंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। वो बोल रहे हैं अब मैं छोटी छोटी चीज़ें को पाने के लिए, अब मैं छोटी छोटी चीज़ें पाने के लिए रोऊंगा नहीं। जो विम्पर वर्ड है एक्चुअल में क्राई, सैड, ठीक है, उदासी से लिया गया है। ठीक है, कि वो किसी भी चीज़ के लिए उदास नहीं होंगे, किसी चीज़ के रोएंगे नहीं, उनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है,
वो उनके लिए जिद भी नहीं करना चाहते हैं, सैड भी, उदास भी नहीं होंगे, और कोई भी चीज़ों की उनको कामना नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जितना है उनके पास बहुत है, जितना भी है उनके पास बहुत है, और जो है उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं, उसको तत्काल करना चाहते हैं। एक्चुअल में उनको ज़रूरत कुछ पाने की नहीं है, जो भी उनके पास है उतना ही बहुत है। वो किसी चीज़ को पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, जितना है उनके पास बहुत है। इस लाइन में लिखा गया है। नेक्स्ट लाइन है आपका, डन विथ इंटोर कंप्लेंट्स लाइब्रेरीज क्यूरस क्रिटिसिज्म जो वर्ड है, ये सब जो वर्ड है एक्चुअल में वो बोल रहे हैं अब मैं किसी से शिकायत भी नहीं करूँगा। एक्चुअली कंप्लेंट्स का मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है। वो किसी भी चीज़ के लिए शिकायत भी नहीं करें और अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे, और अपने इमोशनल को कंप्लेन करेंगे। यहाँ पे इंडोर जो वर्ड है एक्चुअल में लिया गया है जो उनके घरेलू कामकाज थे, ठीक है। उनको कोई भी चीज़ से कंप्लेन नहीं है, कोई चीज़ पढ़ना लिखना भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ से वो ऊब चुके हैं, पूरी तरह से वो ऊब चुके हैं। किसी का नाम नहीं रखेंगे, किसी को, ठीक है, बुलाएंगे नहीं, ठीक है। उनको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, एकदम पूरी ज़िंदगी से वो ऊब चुके थे, इसलिए वो बाहर आए। इसीलिए तो ओपन रोड पे अब चल रहे हो, ज़िंदगी के रास्ते पे अब सफ़र करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा। अब यहाँ पे चलने के लिए वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड। वो चलना चाहते हैं इस सड़क पर, ट्रेवल तो करेंगे बट स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जो स्ट्रांगली द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट। यहाँ कवि कह रहे हैं जो भी मेरे पास है उतना बहुत है, मैं खुश हूँ, मैं चलने के लिए खुश हूँ, ठीक है। ये दुनिया जो यहाँ पे द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट, दो अर्थ है, ये दुनिया से लिया गया है। जो भी है उनके पास, ये जो भी उनके लाइफ में है वो सब सफिशिएंट में है, जितना बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे जितना भी है उनके पास बहुत है। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट। उनको चलने के लिए, ओपन रोड पे ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए बहुत है, ठीक है। जितना भी है उनके पास, उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लाइन बहुत छोटी है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है आपका, यहाँ से आपकी नेक्स्ट लाइन शुरू होती है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशन एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, ठीक है। इस लाइन में वो चीज़ है जो वास्तव में बहुत कुछ हमको सिखा रहा है, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशन एनी नियरर, यहाँ बोल रहे हैं कि जो है मैं किस्मत के सहारे नहीं बैठूंगा, ठीक है। मुझे किसी भाग्य देखने वालों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो कॉन्स्टेलेशन वर्ड है एक्चुअल में उससे लिया गया है जो भाग्य को देखता है, ठीक है। जो आपके सितारे, चांद सितारे बताता है, ये सब सारी चीज़ें जो लोग आपके भाग्य को बदलने की कोशिश करते हैं कि आपका भाग्य मैं बदल दूंगा, वहाँ से लिया गया है। वो बोले मैं किस्मत के सहारे नहीं बैठूंगा, ठीक है। मुझे किसी भाग्य देखने वालों की ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मुझे पता है, ठीक है, मैं यह जानता हूँ, ठीक है, वो जहाँ पे भी हैं वो खुश रहें, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और पहली लाइन में समझ लीजिए, वो किस्मत के सहारे नहीं बैठना चाहते हैं, वो किसी भाग्य देखने वाले को उनको ज़रूरत नहीं है। इस तरह की सोच को अपने आसपास भी भटकने नहीं देना चाहते वो, मतलब कि वो पूरी तरह से वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं, किसी के सहारे वो नहीं बैठना चाहते हैं। और बोले उन्होंने आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, वो जहाँ भी हैं वो खुश हैं, ठीक है। और आई नो द सफिश फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, यहाँ पे तुम लोग जहाँ हो खुश रहो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के बहुत से बेवकूफ़ लोग होंगे जो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं तो क्या हुआ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे और जो तुम बताओगे उसको मान भी लेंगे, लेकिन मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, ठीक है। ये बोलना चाहते हैं कवि।
अब यहाँ पे जो स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीजियस बर्डन्स, अब ये देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन अब जो कुछ ओल्ड डिलीजियस है, ठीक है, कुछ पुरानी यादें जो उनके पास हैं, ठीक है, जो पुरानी यादें हैं उसको अब वो ढो रहे हैं, एज अ कैरी के रूप में वो ढो रहे हैं, ठीक है, और अपने कंधों पर ले उसको बोझा के रूप में उसको ढो रहे हैं, एज अ डिसअपियरेंस है, मतलब दिख नहीं रहा है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन सब को ढो रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप, उन सब को ढो रहे हैं। जैसे कि आई कैरी देम मैन एंड वुमेन कैरी देम विद मी वेयर एवर आई गो, मतलब जहाँ भी वो जाएंगे उनको, उन सभी को, उन यादों को, और यहाँ मैन एंड वुमेन सारी चीज़ें सब आ गई, वो सबको लेके चल रहे हैं अपने साथ। अब वो इम्पॉसिबल है एक्चुअल में ऐसा करना। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। एक्चुअल में वो जो बोझ ढो रहे हैं अपने कंधों पर, ये उन्हीं बोझ के कारण वे बेहतर इंसान बन सके हैं अभी तक, ठीक है, वो उनके लिए बोझ नहीं है, एक बोझ के रूप में है, लेकिन उन्हीं बोझ की बदौलत वो एक अच्छे इंसान बन के, और बोल रहे हैं कि मैं कसम खा कर बोलता हूँ, वो बोल रहे हैं आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी गेट रीड ऑफ देम, मैं कसम खाकर बोलता हूँ इस बोझ से पीछा छुड़ाकर, मतलब इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि मैं रह पाऊँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम जो होता है ये हमारी एक डेली रूटीन से, ठीक है, हर दिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता ही रहता है, लेकिन जिसको मैं ढो रहा हूँ एक्चुअल में उन्हीं के कारण मैं हूँ, ठीक है, और उनसे ही मैं कुछ सीखता हूँ, ठीक है, उनसे ही मैं कुछ सीखता हूँ, उनको रिटर्न करता हूँ, आई फील देम इन रिटर्न, मैं उनको कुछ वापस करता हूँ। एक्चुअल में उनसे ही वो है, मगर मैं उनसे ही मैं हूँ और मुझसे ही वो हैं, मतलब हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। इस कविता को जो लिखा है वाल्ट वाइटमैन लिखा है, बहुत ही प्यारी कविता थी, ठीक है, मैंने जितना हो सका मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल।